हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। आपकी डिमांड में शिक्षक भर्ती की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो क्लासेस चलेंगी वो वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए चलेंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्ग 2 और वर्ग 3 का जो सिलेबस है ये आप लोगों के लिए मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। हालांकि सबके पास सिलेबस होगा, लेकिन यहाँ पे जो सिलेबस मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें ये रहेगा कि दोनों में जो वर्ग 2 और वर्ग 3 का जो सिलेबस है इन दोनों में जो कॉमन रहेगा, क्योंकि आपको सभी स्टूडेंट को ये है कि जिनको वर्ग 2 की तैयारी करनी है उनको वर्ग 3 की भी तैयारी करनी है ना। तो दोनों में जो सिमिलैरिटी रहेगी अपन पहले वो वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, ताकि वर्ग 2 के लिए भी आप रेडी कर पाएंगे अपना सिलेबस और वर्ग 3 के लिए भी कर पाएंगे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको बाद में कवर कर लेंगे, ठीक। तो देखिए, जो ये पहला वाला जो है ये आपका वर्ग 3 का सिलेबस है और ये जो इधर पे है ये वर्ग 2 का सिलेबस है, ठीक है। इसमें देखिएगा, जैसे इसमें पहला दिया गया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। जो वर्ग 2 का सिलेबस है उसमें भी देखिएगा सेम जो यहाँ पे दिया गया है 1 से लेकर के 7 तक जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं सेम सिलेबस है, सब्जेक्ट भी सेम है। और यहाँ पे देखिए जो टोटल जो अंक है 150 नंबर का पेपर होने वाला है वर्ग 3 की में भी और वर्ग 2 में भी 150 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अगर इसमें देखा जाएगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में तो इसमें भी 30 ही नंबर का इसमें आएगा क्वेश्चन और वर्ग 2 में भी सेम रहेगा, ठीक है। हिंदी में भी सेम रहेगा 25 नंबर का, इसमें भी 25 नंबर का। इंग्लिश भी वही रहेगा 25 मार्क्स, इधर पे भी 25 मार्क्स, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें मैथ्स को अलग दिया गया है। देखिए 4th नंबर का जो है वर्ग 3 में देखिएगा मैथ्स को अलग दे दिया गया है 30 नंबर का, और वर्ग 2 में क्या रहेगा मैथ्स और साइंस दोनों को मिला करके 30 मार्क्स किया गया है। तो ये एक चेंजेस आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो वर्ग 3 है इसमें सिर्फ मैथ्स को 30 मार्क्स का किया गया है और वर्ग 2 में मैथ्स और साइंस दोनों मिला करके 30 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। तो यहाँ पे कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आने वाले हैं 10 नंबर्स के आने वाले हैं और जो वर्ग 2 है इसमें भी 10 मार्क्स के आने वाले हैं। फिर लास्ट है सामान्य ज्ञान, इसमें भी 10 नंबर के आने वाले हैं और जो वर्ग 2 है इसमें भी 10 नंबर का आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये है ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो जो वर्ग 3 का जो सिलेबस है इसमें आपका साइंस ना रह करके इन्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। और जो वर्ग 2 का जो सिलेबस है इसमें जो ईवीएस है ये ना रह करके साइंस रहेगा, ठीक है। क्योंकि वर्ग 2 ये जो है साइंस, मैं वर्ग 2 का जो सिलेबस बता रही हूँ ये साइंस वालों के लिए बता रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैथ्स और साइंस आ जाएगा, ठीक है। और वर्ग 3 तो हर किसी के लिए कॉमन रहेगा। वर्ग 3 में चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, आपको इसमें मैथ्स पढ़ना ही है, ईवीएस आपको पढ़ना ही है। लेकिन जो वर्ग 2 का जो सिलेबस है इसमें आर्ट्स वाले लोग के लिए अलग रहेगा और जैसे मैथ्स और साइंस वाले हैं तो इनमें एक इंक्लूडिंग सब्जेक्ट है मैथ्स और साइंस का, ठीक है। तो देखिए ये आपका फर्स्ट जो पेज है सिलेबस का ये कॉमन है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे का मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि हम वर्ग 3 का देखते हैं, इसमें सबसे पहला बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है और वर्ग 2 में भी देख लेते हैं। देखिए वर्ग 2 में भी सबसे पहला क्या है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है ना। तो इसमें देखिए यूनिट फर्स्ट देखिएगा बाल विकास का परिचय दिया गया है वर्ग 3 में, और अगर वर्ग 2 में देखा जाएगा तो इसमें क्या दिया गया है बच्चों का विकास, है ना, उच्च प्राथमिक शाला बालक। अब देखिए इसको आप कंपेयर करिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर है। जैसे इसमें दिया गया है विकास की अवधारणा, देखिए यहाँ पे दिया गया विकास की अवधारणा, है ना। वर्ग 2 का जो सिलेबस है इसमें देखिए यहाँ पे भी दिया गया विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने से संबंध, है ना। तो इसमें जो विकास की अवधारणा है इसके बाद जो वर्ग जो 3 का जो सिलेबस है इसमें देखिए विकास की अवस्थाएं दिया गया है जिसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, है ना, प्रौढ़ावस्था दिया गया है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वर्ग 2 का जो सिलेबस है इसमें देखिएगा बच्चों के विकास का जो सिद्धांत है इसमें पूरा इसका वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचन, परिक्षेप्य, बहुआयामी बुद्धि, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। अगर इसका ओवरऑल देखा जाएगा वर्ग 2 का अगर सिलेबस हम अच्छे से देखें, ओवरऑल देखें, है ना, तो इसमें क्या है ये जो आपका सीजी टेट के लिए जो आप लोगों ने प्रिपरेशन किया है, जिसकी मैंने आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कराई थी, जितना पॉसिबल हुआ था, मैंने सभी कोर्स तो कंप्लीट नहीं करा पाया पर जितना पॉसिबल था वो मैं आप लोगों को बताई हूँ। तो उसमें ऑलरेडी देखिए ये सारी चीज़ें बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वाले के मध्य व्यक्तिक विभिन्नता, ये सारी चीज़ें आपका
ऑलरेडी इसका वीडियो बना हुआ है। तो जिस चीज़ की क्लासेस ऑलरेडी आपको मिल चुकी है उसको आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। मैं उससे आगे का बताऊंगी आप लोगों को, वही चीज़ें सेम चीज़ें रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि सेम मटेरियल रहेगा, सेम चीज़ें रहेंगी, तो उसको दोबारा रिपीट करने से हमारा टाइम वेस्ट है ना। तो देखिए ये आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का यूनिट फर्स्ट अगर देखा जाएगा तो इसमें विकास की अवधारणा वर्ग 3 में है, और जो वर्ग 2 है, वर्ग 2 में जितना सिलेबस जो रहेगा आपका सेम एज इट इज सीजी टेट की तरह है। वर्ग 3 में भी लगभग वैसा ही है। ठीक है, इसमें यूनिट 2 में देखिएगा विकास के पहलू दिया गया है, कौन से वाले में, वर्ग 3 वाले में। तो इधर वर्ग 2 में देखिएगा इसमें क्या दिया गया है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। तो ये वाला जो टॉपिक है इसकी भी 2-3 क्लासेस ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुकी है। इसमें जो चीज़ें बच गया है, जो मटेरियल बच गया है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, फिर देखिए यूनिट 3 में आ जाइए आप लोग, इसका सीखना एवं संज्ञान का विकास, ये है आपका वर्ग 3 में। और जो वर्ग 2 का सिलेबस है इसमें देखिए इसमें भी लगभग सेम है, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र है ना। तो जो वर्ग 3 है इसमें ज़्यादा डीप नहीं गया है, लेकिन वर्ग 2 में अगर देखा जाएगा तो चीज़ें उसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है ना। सिलेबस में उसके अंतर्गत जितने जो चैप्टर्स हैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जैसे सीखना एवं संज्ञान का विकास में देखिए जीन पियाजे के बारे में ऑलरेडी मैम ने आप लोगों को बताया, स्कीमा क्या है, सम्मिलन, समायोजन, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो इसको आप एक बार जा करके क्लास में देख लीजिएगा, जितनी चीज़ें छूटी होंगी उतनी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा देखिए इसमें बाल विकास वाले जो टॉपिक है सीडीपी है, इसमें अगर देखा जाएगा वर्ग 3 में, तो वर्ग 3 में इसमें यूनिट 4 भी दिया गया, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, है ना। तो ये जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे, इसी में समावेशी शिक्षा की अवधारणा आ जाएगी, जिसके बारे में आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो लगभग जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो टॉपिक है ये आप लोगों का मैक्सिमम कवर हो गया है। जितनी चीज़ें छूटी है इसका टेंशन मत लीजिएगा, मैं आप लोगों को ये करा दूंगी। ठीक, अब देखिए चलिए नेक्स्ट अब आते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी में देखिएगा दोनों में आप मैच करते हुए चलिए। सबसे पहला यूनिट फर्स्ट में क्या दिया गया है, वर्ण विचार दिया गया है ना। देखिए हिंदी में ये जो आपका वर्ग 3 है, जो सबसे पहला वाला जो आप लोगों को पिक दिख रहा है ये आपका वर्ग 3 का है, और सेकंड वाला जो दिख रहा है ये वर्ग 2 का है। मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए दोनों में आप मैच करिए। यूनिट फर्स्ट में क्या दिया गया, वर्ण विचार दिया गया। तो वर्ण विचार के अंतर्गत पूरे स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन काल, है ना, और संधि विच्छेद, ये सब आ जाएंगे। तो संधि में भी 3 प्रकार की संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो देखिए आपके लिए अगर देखा जाएगा तो कौन कौन सी चीज़ें हमारी क्लास में अवेलेबल है, वर्णमाला अवेलेबल है, वर्णमाला के ही अंतर्गत स्वर और व्यंजन आ जाता है ना। और वर्तनी तो चीज़ें चलो मैं नहीं बताई हूँ, लिंग भी नहीं हो पाया है, वचन भी बचा है। इसके अलावा संधि जो है ये कंप्लीट है। तो इसमें 2 चीज़ें आप पहले पढ़ सकते हैं, स्वर व्यंजन, मतलब जो वर्णमाला वाला टॉपिक है इसी के अंतर्गत स्वर व्यंजन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, संधि, है ना। तो संधि का भी मैं आपको तीनों चीज़ें बता चुकी हूँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमारा लगभग यूनिट फर्स्ट में से जो चीज़ें छूट गई है, लिंग छूटा है। अगर देखा जाएगा तो हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। सेम उसी प्रकार से वचन देखा जाएगा, एक वचन और बहुवचन होते हैं। काल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, ये सब क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं आगे करा दूंगी। जो जो क्लास में अवेलेबल है उसको एटलीस्ट आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी में मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को स्वर व्यंजन की क्लासेस हैं अपने पास अवेलेबल है, और जो संधि है, संधि में 3 प्रकार की संधि की क्लासेस अवेलेबल है। ठीक, इसके बाद यूनिट 2 में आ जाइए। दोनों में देखिए यूनिट 2 में शब्द विचार दिया गया है ना, शब्द विचार। और ये जो है आपका वर्ग 2 का सिलेबस, इसमें भी शब्द विचार दिया गया है। तो इसमें क्या क्या है, शब्द रूप और शब्द रचना, इसके बाद है स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग। तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग क्या है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आ जाते हैं। ठीक है, और देखिए पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, ये सारी चीज़ें बची है। तो ये सारी चीज़ें, ये मटेरियल आपको मिल जाएगा। दोनों में सिमिलर है ये, है ना। यूनिट 2 में अगर देखा जाएगा तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज मतलब शब्द विचार के अंतर्गत आ जाते हैं, जो कि स्रोत के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। फिर अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, मैं इसको भी आपको क्लासिफाई की थी कि पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गए, है ना। देखिए ये सारी चीज़ें वर्ग 2 वाले सिलेबस में आप देखिएगा
अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हो गया। इसके बाद शब्द शब्द युग्म जिसमें उपसर्ग प्रत्यय भी आ जाएगा, समास और उसके भेद आ जाएंगे, अनेक शब्दों या वाक्यों के लिए एक शब्द आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो वर्ग 2 का जो सिलेबस है इसमें जो नीचे की जो लाइंस दी गई है ना, सेम चीजें वर्ग 3 का सिलेबस में भी है, लेकिन उसके लिए एक नया यूनिट बना दिया गया है और कुछ भी नहीं किया गया है। देखिए यूनिट 3 में क्या है, उपसर्ग प्रत्यय, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग वर्ग 3 वाले जो सिलेबस है इसमें उपसर्ग प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो चीज आपके लिए जो वर्ग 2 का सिलेबस है उसमें यूनिट 2 में दिया गया। मतलब ये है कि सेम चीजें, हिंदी का सेम मटेरियल आपको वर्ग 2 में भी पढ़ना है और सेम मटेरियल वर्ग 3 में भी पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा वर्ग 3 के सिलेबस में आपका यूनिट 3 तो हो गया है ना। यूनिट 4 में देखिए पद और उसके भेद, तो पद और पद के भेद का भी क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारी चीजें हैं, है ना। और इसमें भी अगर देखा जाएगा यूनिट वर्ग 2 का जो सिलेबस है ना इसमें देखिए यूनिट 3 में दे दिया गया वही चीजें, पद व पद के भेद। इसमें जो है वर्ग 3 का जो सिलेबस है इसमें मात्र एक यूनिट एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा दिया गया शब्द रचना को, क्योंकि वर्ग 2 के सिलेबस में उसी को यूनिट 2 में दे दिया गया है और वर्ग 3 के सिलेबस में क्या कर दिया गया, उसी को एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ा करके दे दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए यूनिट 4 में पद एवं पद के भेद आ जा रहा है वर्ग 3 वाले में, और वर्ग 2 वाले में वही यूनिट 3 में पद व पद के भेद आ जा रहे हैं। ठीक है, सेम चीजें हैं इसमें। पद व पद के भेद अगर देखा जाएगा 5 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना, ये सारी चीजें जो है, तो ये जो है सेम चीजें वर्ग 3, सेम चीजें वर्ग 2। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा वर्ग 3 में यूनिट 5 दिया गया है। यूनिट 5 में क्या है, वाक्य परिचय है। और इधर अगर देखा जाएगा वर्ग 2 के सिलेबस में तो यूनिट 4 में दिया गया वाक्य परिचय। बाकी मटेरियल देखिए सेम टू सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पदक्रम जो है देखिए, हालांकि पदक्रम आपका वर्ग 2 के सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, तो पदक्रम को भी मैं आप लोगों को इसमें बता दूंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा वर्ग 3 के सिलेबस में रचना दिया गया, मुहावरे तथा लोकोक्ति दिया गया है ना। यूनिट 6 में देखिए, और यहाँ पे भी देखिए यूनिट 6, अभी यूनिट 5 को थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा वर्ग 2 वाले में। देखिए यूनिट 6 में सेम चीजें दिए गए, रचना, मुहावरे और लोकोक्ति, है ना, ये सिमिलर हो गया। अब बस यूनिट जो आपका 5th है वर्ग 2 में, देखिए इसमें क्या है, विराम चिन्ह के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो विराम चिन्ह जो है इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग जो सीजी टेट है इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको आप लोगों को कवर करा दूंगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिएगा आप वर्ग 3 का जो सिलेबस है यूनिट 7 देखिए, इसमें वर्ग 3 का जो सिलेबस है इसमें आप लोग यूनिट 7 देखिए। यूनिट 7 में क्या दिया गया है, बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, है ना। और जो वर्ग 2 का सिलेबस है इसमें क्या दिया गया, अपठित गद्यांश दिया गया है। तो अपठित गद्यांश मतलब इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट ही आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो वर्ग 3 का जो सिलेबस है इसमें क्या दिया गया, बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया यूनिट 7 में, मतलब यहाँ से आपका पेडागोजी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है हिंदी का जिसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर इसको मैं क्लास में कवर नहीं भी करा पा रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें खुद से पढ़ने वाली चीज़ें हैं, तो ये तो आप कवर कर ही सकते हैं, और अगर टाइम बचा तो हम बिल्कुल इसको कवर करा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हिंदी का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया। मतलब ये है कि मैक्सिमम चीज़ें, जिस चीज़ को आप वर्ग 3 के लिए प्रिपरेशन करेंगे, जैसे कि अगर सीजी टेट में देखा जाएगा, सीजी टेट का जितने लोगों ने एग्जाम दिलाया है उनको ये है श्योरिटी है कि वर्ग 3 तो निकल जाएगा, वर्ग 2 में थोड़ा सा है कि मॉडल आंसर आने के बाद ही पता चल पाएगा, है ना। तो वर्ग 3 का तो आप एटलीस्ट स्टार्ट कर ही सकते हैं ना प्रिपरेशन। तो वर्ग 3 अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें वर्ग 2 की भी कवर हो जाएगी। तो अगर आप वर्ग 2 के लिए नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी आपसे हो जाएगा वो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा इंग्लिश का सिलेबस देखिए। इंग्लिश का सिलेबस भी एकदम एज इट इज़ है। देखिए इसमें भी पेडागोजी रहेगा और इसमें भी पेडागोजी रहेगा, और पेडागोजी आप लोगों ने किस में भी पढ़ा होगा, सीजी टेट का जब आप लोग एग्जाम दिलाए हैं तो वो उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैथ्स का देखते हैं। वर्ग 3 में देखिएगा जो मैथ्स दिया गया है, गणित की प्रकृति, ये पेडागोजी का लेसन आ जाएगा ये आप लोगों का। ठीक है, दूसरा यूनिट में दिया गया है गणित सीखना, सिखाना एवं आकलन, है ना।
अब आप लोग क्या करिए, वर्ग 2 वाले को देखिए। वर्ग 2 में अगर देखा जाएगा तो इसमें भी यूनिट फर्स्ट जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये है गणित की प्रकृति, गणित सीखना, सिखाना व आकलन, ये भी आपका पेडागोजी का पार्ट आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर आगे देखा जाएगा, देखिए इसमें यूनिट 2 में क्या दे दिया गया है, घातांक। घातांक में देखिए वर्ग 2 वाले में समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग, घातांक नियम, ये सारी चीजें दी गई है ना। बीजगणित दिया गया, समीकरण दिया गया, श्रेणी समांतर तथा गुणोत्तर श्रेणी, तो ये सारी चीजें सीजीटेट में भी थी। ठीक, और इसमें अगर देखा जाएगा यूनिट 3 में ब्याज वाला टॉपिक दिया गया है, जिसमें साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, प्रॉफिट लॉस दिया गया है, अनुपात समानुपात दिया गया है। अनुपात समानुपात की क्लासेस तो ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है हमारे क्लास जो चैनल है उसमें। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज है, चाल दूरी समय है, ठीक है, सापेक्ष चाल देखिए इसमें दिया गया है यूनिट 3 में। इसके बाद देखिएगा आप लोग वर्ग 3 के सिलेबस में देखिए दशमलव प्रणाली दिया गया है। दशमलव प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप। इसके बाद संख्याएं में देखिए पूर्ण संख्या, विषम, अभाज्य, आरोही, अवरोही, ये सारी चीजें एकदम कॉमन सी चीजें हैं ना, ये बहुत जल्दी आप लोग कवर कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए 3.3 में क्या दिया गया, इसमें साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न है ना। देखिए ये सारी चीजें बहुत इजी है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा आप लोगों से। फिर देखिए इसमें बॉड मास भी दिया गया है, ये बॉड मास तो लगभग कॉमन सबको पता ही रहता है, नहीं तो फिर मैं सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को ये करा दूंगी। वर्गमूल एवं वर्गमूल निकालने की विधि हो गया, गुणनखंड विधि और भाग विधि, एलसीएम एचसीएफ से भी देखिए इसमें दिया गया ये टॉपिक, एवरेज दिया गया, परसेंटेज, तो एवरेज परसेंटेज ये सारी चीजें वर्ग 2 में भी है, वर्ग 3 में भी है। ठीक है, ब्याज से रिलेटेड देखिए यहाँ पे भी साधारण ब्याज दिया गया, देखिए साधारण ब्याज है, प्रॉफिट लॉस है, अनुपात समानुपात है, चाल दूरी समय है, क्षेत्रफल तथा परिमाप, ये सारी चीजें क्या है वर्ग 2 में भी है, वर्ग 3 में भी है। तो ऐसी चीजें जो आपके दोनों में काम आएगी, तो मैं दोनों से रिलेटेड जो कॉमन चीजें वो सबसे पहले आप लोगों को कराऊंगी। ठीक है, देखिए इसके बाद इसमें देखिएगा जो वर्ग 2 है इसमें थोड़ा सा अलग क्या है, सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है, देखिए सांख्यिकी है, बारंबारता है, वृत्तीय ग्राफ है, पाई चार्ट है ना, ये सारी चीजें बस अलग है, इसमें हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यूनिट 7 में दिया गया सजीव, सजीवों के लक्षण, तो ये किसका पार्ट आ जाएगा, ये साइंस का पार्ट आ जाएगा। इसके आगे इसमें साइंस वाला पार्ट है, देखिए बल एवं गति के नियम है, प्रकाश है, विद्युत है ना, पदार्थ की संरचना, देखिए ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब आप लोग आ जाइए वर्ग 3 के सिलेबस में, अगर वर्ग 2 में साइंस है तो वर्ग 3 में क्या आ जाएगा, ईवीएस आ जाएगा, पर्यावरण। तो पर्यावरण में देखिए इसमें क्या क्या चीजें दिया गया है, स्वयं के पर्यावरण को समझना, यूनिट 2 में पर्यावरण के बारे में बच्चों को समझ, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, ये सारी चीजें हैं, ये सब आप लोगों को हर एक मटेरियल दे दिया जाएगा। सबसे पहले देखिए क्योंकि पर्यावरण बहुत टफ नहीं है, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले जो टफ है वो चीज़ें पहले कराऊंगी। जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स में आप लोगों को सबसे पहले दूंगी, ठीक है। इसके बाद साइंस देख लेंगे, वर्ग 2 क्योंकि आपको वर्ग 2 का भी प्रिपरेशन करना है, ईवीएस भी देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें पारिस्थितिक तंत्र, खाद्य श्रृंखला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, और बाकी तो मैं आप लोगों को क्लास में कराऊंगी ही, ठीक। इधर पे देख लीजिए वर्ग 2 वाले में, इसमें सामाजिक अध्ययन दिया गया है, तो सामाजिक अध्ययन में क्या क्या है, भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता व संस्कृति, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता वाली चीज़ें आ जाएंगी, ये भी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, ये भी हो जाएगा। भक्ति और सूफी आंदोलन, ये आपका मध्यकालीन इतिहास का पार्ट है। मुगल साम्राज्य जिसमें बाबर, अकबर, ये सारी चीज़ें आएंगी, ये भी आपका मध्यकालीन इतिहास का भाग है। फिर ये जो ब्रिटिश शासन है ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें 1857 की क्रांति देखिए इसमें दिया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति। इसके बाद यूनिट 7 में दे दिया गया भारतीय संविधान, विशेषताएं, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, ये छोटा सा सिलेबस है, इसमें दिक्कत नहीं है, यूनिट 7 जो है ये, ठीक। फिर यूनिट 8 में अगर देखा जाएगा तो ये लगभग भाग 5 और भाग 6 का सिलेबस को डाल दिया है इसमें। पूरा जो भाग 5 और भाग 6 है, जिसमें आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, ठीक है, राज्यपाल आ जाएंगे, प्रधानमंत्री, ये सारी चीज़ें भाग 5 और भाग 6, जिसमें संसद रहेगा, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, विधानसभा, ये सारी चीज़ें भाग 5 और भाग 6 का जो समराइज है ये आपका यूनिट 8 में दे दिया गया है। क्लियर है ये, ठीक।
इसके बाद देखिएगा इसमें क्या है, पृथ्वी के प्रमुख घटक, स्थल मंडल, जल मंडल, तो ये सारी चीज़ें ये किसका पार्ट आ जाएगा, अगर देखा जाएगा एक्चुअल में ये ईवीएस का पार्ट आ जाएगा। हालांकि सिलेबस में नहीं बताया गया है कि पर्यावरण से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पर्यावरण से क्वेश्चन आता है। सेम थिंग आपका वर्ग 3 के लिए भी है कि उसमें भले नहीं बताया गया है कि साइंस से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन साइंस से क्वेश्चन डालेंगे वो ईवीएस के रूप में, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको दोनों चीज़ें पढ़नी, ईवीएस भी आप पढ़ लीजिए और साइंस भी आप पढ़ लीजिए। हालांकि कुछ कुछ जो टॉपिक है, जैसे आपका बोला जाएगा ये लाइट वगैरह, ये सिर्फ वर्ग 2 में आएगा, वर्ग 3 में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा टॉपिक जो दोनों में कॉमन हो सकता है, जो ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिसको पढ़ा जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें साइंस और ईवीएस में मिक्सअप करके आता है, ठीक। तो देखिए इसमें पृथ्वी के घटक दे दिया गया है, फिर भारत का अध्ययन, मतलब ये जो भारत का अध्ययन ये दिया गया है, देखिए जलवायु, प्राकृतिक वनस्पतियां, ये सब किसका पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ज्योग्राफी की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, जिनको भी अटेंड करना है स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले सामान्य परिचय से मैंने स्टार्ट किया है, आप लोग देखना उसको स्टार्ट कर लीजिए। आप लोगों के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि शिक्षक भर्ती, हालांकि अभी आप लोगों को लग रहा है टोटल नील है, पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है ना। आप जा करके देखिए, हिंदी अवेलेबल है, शिक्षण शास्त्र जो सीडीपी है ये अवेलेबल है, ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद जो है हिस्ट्री का जो मेन चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को करा दी जाएगी। लेकिन आप इसको प्रॉपर देखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि अभी तक तो इसमें कुछ ऐसा नहीं पता चला है कि एग्ज़ाम कब होना है। तो अभी से आप इसके तैयारी में जुट जाइए, एक एक करके अभी जितना भी हो पाएगा हम लोग आपको उसका प्रोवाइड कराते जाएंगे, ठीक है। देखिए यूनिट 2 में भारत का अध्ययन हो गया है ना। यूनिट जो 9 है इसमें इकाई 9 देखिए, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये सब आपका ईवीएस का पार्ट है। इसके अलावा अगर देखा जाएगा भूकंप, ज्वालामुखी, नदियाँ, भूमिगत जल, हिमनद, हवाएं, समुद्री लहरें, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है, भूगोल का पार्ट है, जो कि मैं आप लोगों को आगे कराऊंगी। अभी सिर्फ एक ही क्लास हुई है, आगे आप लोग क्लासेस में कंटिन्यू बने रहिएगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों का कंप्लीट करा दूंगी मैं, ठीक। इसके बाद देखिए आगे इसमें दिया गया छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन, जिसमें भौतिक प्रदेश है, मिट्टियां हैं, जलवायु, जल स्रोत, ये सारी चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट है यूनिट 12 में देखिएगा छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, जिसमें संस्कृति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतिहास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट संस्कृति है, क्योंकि संस्कृति मतलब जनजाति, और जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करा दी जाएगी। फिर देखिए यूनिट 13 में क्या दिया गया है, शैक्षणिक मुद्दे दिया गया है ना। इसमें क्या क्या है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया एवं गतिविधि, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, प्रायोजन, कार्य और मूल्यांकन। तो ये सारी चीज़ें मैं, जो चीज़ें बहुत अलग है इसको लास्ट में कराऊंगी। सबसे पहले आप अपना सिलेबस आधा तो एटलीस्ट रेडी करिए, आपको लगना तो चाहिए कि हमने पढ़ना स्टार्ट किया है ना। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या है, इसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर तो दोनों में कॉमन रहेगा, देखिए हर एक चीज़, जैसे प्रिंटर रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें कॉमन सी चीज़ें हैं। गूगल, मल्टीमीडिया, एंटीवायरस, इंटरनेट के उपयोग, ये दोनों में आएगा। देखिए इसमें यहाँ पे भी 1 से लेकर के 10 तक चीज़ें दी गई है, और यहाँ पे भी देखिए आप 1 से लेकर के 10 तक, तो ये तो सेम रहेगा, इसको तो आप लोगों को पढ़ना ही है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा जो वर्ग 3 का सिलेबस है, इसमें भी सामान्य ज्ञान दिया गया है। तो सामान्य ज्ञान जो है इसमें भी काम आने वाला है आपका, वर्ग 3 में भी और वर्ग 2 में भी आ जाएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हमारा सिलेबस जो है इसका डिस्क्राइब कंप्लीट होता है। मैं आप लोगों को सिलेबस तो हर किसी के पास होगा, ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी नहीं होगा, पर सिलेबस डिस्क्राइब करने का मेन रीज़न मेरा यही है कि एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए कि कॉमन दोनों में क्या है। तो कम से कम ये रहेगा कि अगर जैसे किसी के माइंड में ये है कि हम वर्ग 3 का अगर प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा वर्ग 2 छूट जाएगा या वर्ग 1 छूट जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं, थॉट है ना। तो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाह रही हूँ कि आप एक चीज़ के लिए अगर तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो दूसरी जो चीज़ें वो ऑटोमेटिक होती जाएगी, बस आप उसको कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा सिलेबस वाला जो है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आप लोगों को सीधे क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट करूंगी। जैसे कि ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है, तो ज्योग्राफी की क्लासेस जिनको सीजीपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना है उनके लिए भी काम आएगा, जिनको अगर आपका सीजी व्यापम के लिए प्रिपरेशन करना उनके लिए भी काम आएगा, और बाकी जो टीचर भर्ती का एग्जाम होने वाला है उसमें भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है ना, सामान्य अध्ययन में आ जाएगा वो। तो आप उसके लिए भी जो क्लासेस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो है सीडीपी का भी देखिए, अपन क्या करेंगे, अल्टरनेट ही क्लास चलाएंगे प्रॉपर, जैसे एक दिन एक सब्जेक्ट का है तो दूसरे दिन किसी दूसरे सब्जेक्ट का, ऐसा 2 सब्जेक्ट एक साथ चलेगा।
तो उसका आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा, जो डाउट रहेगा उसको आप पूछ सकते हैं। और ये जो सिलेबस है, चाहो तो आप सिलेबस निकलवा लीजिए या तो चाहो तो आप अपने हैंड राइटिंग से ही नोट करिए। और उसमें आप लोग क्या करिएगा, कॉमन जो है उसको अलग रख लीजिए। मतलब देखिए क्या करिए, आप सबसे पहले वर्ग 3 का सिलेबस देखिए, वर्ग 2 का सिलेबस देखिए, और वो दोनों को देखने के बाद जो कॉमन है उसको नोट डाउन करिए। जितना कॉमन है उसको सबसे पहले रीड करिए, उसके बाद ही वर्ग 3 का, अगर वर्ग 2 का प्रॉपर करना है उसमें जाइएगा, लेकिन जो कॉमन है उसको पहले करिएगा। ठीक है, चलिए आप एक बार ये सिलेबस को अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर जिनके पास सिलेबस नहीं होगा वो जा करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सिलेबस ऑलरेडी डला है। ठीक है, और अगर आपको क्लासेस चाहिए, आपको नीड है क्लासेस की, आपको शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि वोटिंग में तो आया है कि आपको क्लासेस चाहिए, पर एक बार आप कमेंट करके भी बताइएगा, क्योंकि कमेंट रीड करने से पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।